गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन। हम लोग बच्चों अपना मार्जिनल कॉस्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करना अब हम सीखेंगे इस लेक्चर में। उससे पहले मैं आपसे एप्लीकेबिलिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट की बात करती हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट के क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप एप्लीकेशंस ऑफ बीईपी। बच्चों इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन ही हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ डिज़ायर्ड प्रॉफिट सीखेंगे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। देन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेशन ऑफ डिज़ायर्ड प्रॉफिट। डिज़ायर्ड प्रॉफिट यानी कि वांछित या इच्छित, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं, इच्छित लाभ की राशि का निर्धारण। बच्चों लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी है या इंग्लिश है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है ना। आपको समझ आना चाहिए। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊं और आपकी भी कोशिश होनी चाहिए, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, कि हम हिंदी के साथ इंग्लिश टर्म्स भी अच्छे से समझें, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी होगी तभी हम पढ़ेंगे, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इच्छित लाभ की राशि का निर्धारण यानी कैलकुलेशन ऑफ डिज़ायर्ड प्रॉफिट। तो देखिए बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें कितनी सेल्स रिक्वायर्ड है डिज़ायर्ड प्रॉफिट के लिए, इच्छित लाभ के लिए, तो हम फॉर्मूला क्या ले लें, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आप मुझसे एक बात कह सकते हैं कि मैम फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, है ना। और जब उस ब्रेक इवन पॉइंट में मैं आगे की फर्दर डिज़ायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देती हूँ, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के रेशो में, तो वो क्या हो जाएगी, मेरी सेल्स आ जाएगी। अच्छा, मैंने आपने ध्यान दिया हो तो सेल्स के साथ ना तो रुपीज़ लिखा है ना पर यूनिट लिखा है। ये सेल्स यूनिट्स में आएगी या रुपीज़ में आएगी? सोचिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप ले रहे हैं तो आपकी सेल्स किस में आएगी, यूनिट्स में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स को मैं क्या लिखूंगी, इन यूनिट्स, क्लियर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पीवी रेशो ले लूँ तो रुपीज़ में आ जाएगी, वही जो हमारा पुराना फंडा था। आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन करना है एग्जाम में और उसमें ये फॉर्मूला डेफिनेटली काम आना है, आपके 100% काम आना है। जस्ट बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग में 3-4 प्रॉब्लम में क्वेश्चन आता है 3-4 पॉइंट्स में, तो उसमें एक पॉइंट ये ज़रूर काम आता है आपके, है ना। तो अगर मुझे सेल्स को रुपीज़ में निकालना हो तो फिर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो मेरा वही है। अब इसको मैं डीपी लिख दूं, अंडरस्टैंड, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, है ना। सेल्स इन यूनिट्स एंड सेल्स इन रुपीज, इस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। अब बच्चों देखिए, इस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है, 60,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे कितनी सेल्स करनी चाहिए, है ना। आप भी अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप किसी भी तरह का इस तरह का कुछ भी करते हैं काम, तो आप अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं ये अंदाज़ लगाना चाहता हूँ कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके लिए मुझे अपना कम से कम कितना स्टॉक निकालना होगा, कितना माल बेचना होगा, तो मैं इससे कैलकुलेट कर सकती हूँ ईजिली। तो देखिए, इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। X Limited has earned contribution of rupees 2 lakhs and net profit of rupees 1,50,000 on sales of rupees 8 lakhs. What is its margin of safety? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट है ये, है ना। देखिए इस ए पार्ट में उसने क्या दिया है हमें, हम क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट में लिख लें जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो देखिए
सबसे पहले हमारा कंट्रीब्यूशन है 2 लाख रुपीज़, तो सी इज़ रुपीज़ 2 लैक्स। देन हमारा नेट प्रॉफिट है रुपीज़ 1,50,000, फाइन। और फिर हमारी सेल्स है 8 लाख रुपीज़, ठीक है, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है हमारा एमएस, हमारा एमएस कितना होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। तो बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मेरा क्या फॉर्मूला था, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स तो मेरे पास है, ब्रेक इवन सेल्स मैं निकाल सकती हूँ फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, है ना। फिक्स कॉस्ट मेरे पास नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, टोटल कंट्रीब्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रीब्यूशन में क्या दो चीज़ें इंक्लूड होती है बच्चों, कंट्रीब्यूशन इट इज़ द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। ये फिक्स कॉस्ट का प्रॉफिट का टोटल होता है। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट लेस कर दूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी इजीली, गेटिंग माय पॉइंट। फिक्स कॉस्ट आ जाएगी और फिक्स कॉस्ट आते ही मेरी ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी। एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करके अपना पीवी रेशो कैलकुलेट कर लूँ और मेरा फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो निकाल दूँ। तो दो तरीके इसमें हो सकते हैं, है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। पहला तो मैं आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, आपसे क्वेश्चन में जब भी जो भी चीज़ पूछी जाएगी आप उसका सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करेंगे, जस्ट बिकॉज फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। अगर आपसे आगे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, वैल्यूज़ पुट करने में मिस्टेक हो जाए, तो भी आपको फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, CA CS एंड सो ऑन, हर जगह आपको ये काम आएगा। तो MS का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मुझे ईजी दिख रहा है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। प्रॉफिट तो मेरे पास डायरेक्टली है, पीवी रेशो मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। पीवी रेशो इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो देखिए सेल्स कितनी दी हुई है यहाँ पर 8 लाख रुपीज़, है ना। अच्छा कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली लिख लेते हैं 2 लाख रुपीज़ कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 2 4 जाए 25%, 25 का टेबल आपको ज़रूर आना चाहिए, वर्बली आपकी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। तो मेरा 25% पीवी रेशो हो गया, इसे यहाँ पुट कर देते हैं। हमारा प्रॉफिट है 1,50,000 और हमारा पीवी रेशो है 25%, ठीक है। तो बस देख लीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ जाएगी। 25 की टेबल में 150 कहाँ आता है, 6 टाइम्स आता है, ठीक है, 6 लाख रुपीज़। मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी हो गई, 6 लाख रुपीज़ हो गई। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया। हमने इसका इस तरीके से कैलकुलेशन किया। इसका दूसरे तरीके से भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। हो सकता है कि आपको वो थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन आप देखिए ज़रा इसका। एक तरीका तो इस फॉर्मूले से था, दूसरा देखिए, मैं पहले इसमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है ना। तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू FC। तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, दैट इज 50,000 रुपीज़। फिक्स कॉस्ट आ गई मेरी, ठीक है। और अब मैं क्या करूँ, पीवी रेशो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो इससे मेरी ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी। तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। पीवी रेशो इज 25%, ₹2 लाख। तो मेरी ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ गई बच्चों, 2 लाख रुपीज़ आ गई। और बस MS कितनी हो जाएगी इसके बाद, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स वर्थ ₹6 लाख। ये मेरा MS आ गया। मेरी आपको कहने का मतलब ये है बच्चों कि ऐसा नहीं है, अभी कभी हो सकता है सपोज़ आपको ये फॉर्मूला याद ना आए, आप कंफ्यूज हो जाए, आप कैसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं,
इट्स योर चॉइस, आप इसे कैसे करना चाहते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक होता है कि भाई कॉन्ट्रीब्यूशन से प्रॉफिट लेस करके मेरा सीधा सीधा फिक्स कॉस्ट आ जाएगी तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, तो वेल एंड गुड, आप ऐसे निकाल लीजिए। हो सकता है क्वेश्चन में ये खुद हमसे ब्रेक इवन पॉइंट की बात करता, तो हमने फिक्स कॉस्ट निकाली, उससे ब्रेक इवन पॉइंट निकाला और उससे हमने एमएस निकाल लिया, या फिर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वो इस तरीके से कैलकुलेट हो गया, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यानी आपको बेसिकली सबसे पहले फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बस आपको उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके आंसर्स आएंगे। आप इसके एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे सारे। अब इसका हम सेकंड पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया है। बी पार्ट में आपसे क्या कहा गया है भाई, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2,40,000 दैट इज 40% ऑफ सेल्स, फाइन, एंड पीवी रेशियो इज 30%, पीवी रेशियो 30% है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स ब्रेक इवन सेल्स एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ ₹9 lakhs, ठीक है। अभी क्वेश्चन ही चेंज हो गया भाई, इसका बी पार्ट लें हम, बी पार्ट लीजिए। इसमें हमसे कहा गया है कि इसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है, एमएस इज हिंदी और इंग्लिश में कंट्रोवर्शियल है, हाँ? $2,40,000 ही लेते हैं हम, एमएस इज इक्वल टू है 2,40,000 इज इक्वल टू 40% ऑफ सेल्स, तो 100% में हमारी टोटल सेल्स आ जाएगी, ठीक है। देन एमएस के बाद सेकंड चीज़ क्या है इसमें, पीवी रेशो 30% है, ये और भी अच्छी बात है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा ब्रेक इवन सेल्स और दूसरा 9 लाख की सेल्स पर प्रॉफिट, है ना। यानी कि 9 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट पर हमारी सेल्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्वेश्चन को लिख लिया शॉर्ट में। अब आप देखिए बच्चों, सबसे पहले मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का 40% है, ठीक है। तो मैं से 100% पे चेंज करके सीधा सीधा टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लेती हूँ, है ना। आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको क्या चीज़ दिख रही है, आप उसी पर काम कीजिए। तो मेरी टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी, इसको कैसे करते हैं आप सिंपल मैथ्स में, 40% किसके बराबर है, 2,40,000 के, तो 1 हो जाएगा अपॉन 40 और 100% के लिए इंटू 100। ऐसे ही करते थे हम छोटे थे जब मैथमेटिक्स, अभी भी ऐसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाख रुपीज़, इट मीन्स माई टोटल सेल्स इज 6 लाख रुपीज़, ओके फाइन। अब टोटल सेल्स आने के बाद हमको क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मुझे पीवी रेशो दिया है, यूनिट्स नहीं मेंशन की हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ठीक है, यही है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अच्छा, फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में दी हुई है, बिल्कुल नहीं दी हुई है, नो। क्या क्या दिया है, हमारे पास सेल्स है, हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो इन दोनों का डिफरेंस किसको इंडिकेट करता है, ब्रेक इवन सेल्स को ही तो इंडिकेट करता है, तो सीधी सीधी ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी मेरी। सबसे पहला मुझसे ब्रेक इवन सेल्स ही पूछा गया है, ब्रेक इवन सेल्स, है ना, तो डायरेक्टली मैं उसको निकाल लूँ यहाँ पर, तो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स वर्थ ₹6 lakhs माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज 2,40,000, तो ये हमारा 3,60,000 रुपये क्या आ गया, ब्रेक इवन सेल्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या मेंशन्ड है, आपको फॉर्मूले जब लर्न होंगे तो आप चीज़ों को एक दूसरे से इंटरलिंक कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ ब्रेक इवन सेल्स। अब सेकंड थिंग उसने मुझसे पूछी है कि 9 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट्स पर कितनी सेल्स होगी। बच्चों देखिए, एक बार हम छोटा सा रिव्यू लेते हैं फिर से। हमने सेल्स की बात की थी, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 3 चीज़ें होती हैं। सेल्स मुझे निकालनी है, ठीक है, प्रॉफिट मेरे पास है, लेकिन
मेरे पास ना फिक्स कॉस्ट है और ना वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों नहीं है, तो इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करती। छोड़िए, हमें क्या करना है इस फॉर्मूले को, लेकिन मेरे पास पीवी रेशो है, ठीक है, तो इसको चेंज कर दें हम, सेल्स इनटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, दैट इज कंट्रीब्यूशन, है ना। तो सेल्स मुझे कैलकुलेट करनी है, पीवी रेशो मेरे पास है, प्रॉफिट भी मेरे पास है, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं है। फिर ध्यान दीजिए आप, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको ऐसा लग रहा होगा मैम ने घुमा दिया यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हम टॉम एंड जेरी नहीं है कि हम एक दूसरे के पीछे घूमते रह रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहले तो आपको जो भी दिख रहा है कैलकुलेशन में, जैसे मुझे यह दिख रहा था कि सेल्स का 40% तो मैंने टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लिया। देन मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन सेल्स। तो मैंने देखा कि मेरे पास एमएस है, टोटल सेल्स है, इनका डिफरेंस ब्रेक इवन सेल्स आ गया, फाइन। अब जब मुझे इस प्रॉफिट पर सेल्स कैलकुलेट करना है तो सेल्स के लिए मैं 2-3 फॉर्मूले यूज़ कर सकती हूँ। एक फॉर्मूला ये हो सकता है जिसमें मुझे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना था, ये दोनों मेरे पास नहीं है, इसे मैंने हटा दिया, लेट इट बी। सेकेंड वन, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तो मुझे निकालना ही है, फाइन। पीवी रेशियो मेरे पास है, प्रॉफिट भी मेरे पास है, लेकिन फिक्स कॉस्ट मेरे पास नहीं है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी इसके क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको अक्सर आएगी कि आपको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट पे चले जाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कितना है, 3,60,000 और पीवी रेशियो है हमारा 30%, तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। देख लीजिए कितना आया, दैट इज 1,08,000 रुपी। बस अब आपके पास सब कुछ है, कैलकुलेट कर लीजिए इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगा के। तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 1,08,000 प्लस प्रॉफिट मेरा 9 lakhs है अपॉन पीवी रेशियो इज 30%। जो भी आएगा मेरा आंसर आ जाएगा 10,08,000 बाय 30 इंटू 100। थ्री 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो मुझे इसके लिए कितनी सेल्स चाहिए, 33,60,000 रुपये की। कितना अमाउंट आया मेरा, 33,60,000 रुपये। इतनी की जब मैं सेल्स करूँगी ना, तब जाके मुझे 9 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा। यही उसने पूछा था कि 9 लाख रुपये की सेल्स पर आपको प्रॉफिट पर आपको कितनी सेल्स करनी है। तो मैंने सेल्स का फॉर्मूला लिया, यहाँ पर मेरे पास 2 चीज़ें मिसिंग थी, मैंने इसे छोड़ा। ये फॉर्मूला देखिए, यहाँ मेरे पास पीवी रेशियो था तो मैंने इसे कंसिडर किया। यहाँ पीवी रेशियो है, फिक्स कॉस्ट मुझे निकालनी थी, प्रॉफिट भी मेंशन था। तो फिक्स कॉस्ट के लिए हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है मेंशन, ब्रेक इवन पॉइंट से मैंने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ लिखे, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि किस तरीके से हमें इसमें कैलकुलेशन करनी होगी। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारा इधर से उधर घूम रहे हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे वैल्यूज़, सबसे पहले आपको जो कैलकुलेट करना है फॉर्मूला लिखिए, उस फॉर्मूले में जो चीज़ें मिसिंग हैं उन पर आप जाइए और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको फिक्स कॉस्ट मिलेगी। और फिक्स कॉस्ट के लिए सबसे बेस्ट है या तो कंट्रीब्यूशन या फिर ब्रेक इवन पॉइंट, उन दो से आप उसे कैलकुलेट करेंगे, बाकी चीज़ें आपकी कंटिन्यूशन में चलेंगी। ठीक है बच्चों, अब आप इसकी जितनी भी आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, पहले आप उन्हें थॉरली ट्राई करेंगे, देन इसकी अनसॉल्व ट्राई करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड और इसकी एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बच्चों आई होप आपको समझ आया। मैंने आपको जो क्वेश्चन डिस्प्ले किया उस क्वेश्चन में था कि 9 लाख रुपए की सेल्स पर कितना प्रॉफिट होगा, है ना। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके लिख दिया था आपको यहाँ पर कि 9 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट पर कितनी सेल्स होगी। थोड़ा सा आपको इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के, जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए।
ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि 9 लाख रुपए की सेल्स पर कितना प्रॉफिट होगा, वो बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे।